साल 2020 जब कोविड जैसे भयानक बीमारियों से पूरी दुनिया जूझ रही थी, सभी लोग घरों में बंद होना पड़ गया था और उस समय स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब काम बंद हो गए थे। यहाँ तक कि लोगों को खाने पीने की सामान भी मिलना मुश्किल हो गया था। तब लोगों ने ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाना शुरू किया, लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये था कि ऑनलाइन ग्रोसरी आना बहुत ही टाइम लगता था, यहाँ तक कि 4 से 5 दिन लग जाते। तभी 2 लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट और टेक्नोलॉजी के बहुत ही दीवाने, स्टार्टअप का सपना रखने वाले आदित्य पलीचा और कैवल्या वहरा, इन दोनों ने एक अपॉर्चुनिटी देखा। उन्होंने सोचा कि अगर पिज्जा 30 मिनट में पहुंच सकता है तो ग्रोसरी 10 मिनट में क्यों नहीं। पर इस आइडिया को बड़े बड़े एक्सपर्ट और बिजनेसमैन वे कहते थे कि इसमें पैसा लगाना मतलब पैसे को पूरी तरीके से बर्बाद करना, ये इम्पॉसिबल है, 10 मिनट की डिलीवरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि ई कॉमर्स में समय इसलिए लगता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने में सामान टाइम लगता है, पैकेजिंग में, और स्टोर बहुत ही कहीं कहीं प्लेस पे बनाए जाते थे। पर इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके वे दोनों लड़के अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनना शुरू करते हैं। यहीं से लॉन्च होता है क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन का अध्याय। पर कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिर्फ आइडिया और $1 बिलियन की बिजनेस को तैयार करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो सवाल यह है कि आखिर जेप्टो ने ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल बनाया कि आखिर कैसे सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी ने भारत के पूरे ई कॉमर्स को ही बदल कर रख दिया। और आप सोच रहे होंगे, जिस मार्केट में इस समय अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियां मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जेप्टो कैसे इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या अमेजॉन अपने इंडियन कस्टमर की कुछ ऐसी ज़रूरतों को पहचान ही नहीं पाया जिसे जेप्टो ने समय रहते पकड़ लिया? क्या इसके पीछे जेप्टो का सिर्फ 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल है, या फिर टेक्नोलॉजी और या कस्टमर की कुछ ऐसी साइकोलॉजी जिसे अमेजॉन नहीं पहचान पाया? और क्या जेप्टो का ये क्विक कॉमर्स बिजनेस सच में अमेजॉन के लिए खतरा है, या फिर दोनों का गेम ही अलग है? तो चलिए बिना किसी देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये समझते हैं कि ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में आखिर डिफरेंस क्या है और किसका फ्यूचर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। ई कॉमर्स में आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि केवल ग्रोसरी या फिर डेली नीड्स की सामानें नहीं बेचती, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, क्लॉथ, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ ये बेचते हैं। पर क्विक कॉमर्स वाले केवल और केवल डेली नीड्स और अब तो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बेचने लगे। पर चूंकि क्विक कॉमर्स केवल 10 मिनट में ऑर्डर को कस्टमर के पास पहुंचाती है, इसलिए कस्टमर ज़्यादा यूज़ करता है कि हमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिल सके। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट को पहुंचाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी हब और फिर प्रोडक्ट को डिलीवर करना, इन सभी में टाइम लगता है। पर इस समय ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल ज़्यादा क्योंकि वह बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन ई कॉमर्स वाले जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचते हैं और रेंट का खर्चा, डिलीवरी बॉय का खर्चा और फिर सब कुछ मिलाकर अभी लॉस में ही चल रहे हैं। पर इनका मेन कारण है कि स्पेंड कितना तेजी से एक्सपेंड करें। इसीलिए ई कॉमर्स वाले भी अब क्विक कॉमर्स में एंट्री कर रहे हैं और वे भी प्रोडक्ट को जितना तेजी से डिलीवर कर सकें प्रयास कर रहे हैं।